हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ज्योमेट्री के रिसेंटली आज क्वेश्चन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के सीपीओ के अंदर, ठीक है। और वो क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं दोस्तों। बिल्कुल आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, क्योंकि देखो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ना ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया होना जरूरी है। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। ये कह रहा है कि स्केलेन ट्राइंगल है जिसमें दो साइड दे रखी है, एक दे रखी है 3.8 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 6 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। अब इसके लिए रूल क्या था कि भाई जो थर्ड साइड होगी इन दोनों के सम से तो छोटी होनी चाहिए, यानी कि 9.8 से तो ये छोटी होनी चाहिए, और इन दोनों के डिफरेंस से, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा 2.2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2.2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2.2 से बड़ी होनी चाहिए, 9.8 से कम। तो इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? तो 2.2 नहीं हो सकती, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो 2.2 वाला आंसर हमारा नहीं आएगा, है ना। आपको पता ही होगा a प्लस बी हमेशा बड़ी होगी, सॉरी a माइनस बी से ये हमेशा बड़ी होगी। a माइनस बी से बड़ा होगा, ठीक है। और a प्लस बी से हमेशा ये छोटी होगी। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, मैं कई बार इस पर रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, length of a side of an equilateral triangle is 18 centimeter. The area of the region lying between circle and the incircle. देखो ये किस सर्कल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसके अंदर एक सर्कल बन गया ये वाला, और एक सर्कल ये वाला बन गया। ये सर्कम सर्कल है, ये इन सर्कल होता है, ठीक है। तो ये इस एरिया के बारे में बात करें जो इसके बाहर है, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल्स के एरिया का डिफरेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो तो इन रेडियस कितनी होती है, a/2√3 यानी कि 18/2√3 हो जाएगी, और सर्कम रेडियस जो होती है वो 18/√3 हो जाएगी, a/√3 होती है वो। इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ मैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, 3 3 9, ये 3√3 आ जाएगा। और यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ये 3 6 18 आ जाएगा, ये हमारा 6√3 हो जाएगा। तो दोनों के एरिया का डिफरेंस कर देंगे, πr² यानी कि 6√3 का होल स्क्वायर माइनस πr² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। पाई की जगह लगाना है 22/7, ये कितना आ जाएगा 36, 36 थी 108, तो ये आ रहा है, और 9 थी 27, ये आ जाएगा। यानी कि 22 × 81 डिवाइड बाई 7 बन जाएगा ये हमारा। यानी कि 22 से एक बार 176 और 2 78 डिवाइड बाई 7 कर दो, कितना बन रहा है भाई देख लो जरा। 7 दूनी 14, 3 8 7 5 35, 3 2 7 चौके 28 और 4 32, ये आ रहा है आंसर अपना 254 सही 4/7। 254 सही 4/7। तो देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आंसर ये आने चाहिए। प्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, आने लायक क्वेश्चंस हैं। इन ए सर्कल द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल इंटरनली। देखो ये वाला पॉइंट है, ये इस तरीके से बनाना है तुम्हें। ये ए बी हो जाएगी, ये सी डी हो जाएगी, और ये एल पे कैंसिल हो रही है। तो ए एल इंटू एल बी इक्वल्स टू एल डी इंटू सी एल, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ए एल देख लो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, एल बी हमें दे रखा है 6, और क्या दे रखा है, एल डी 5 दे रखा है, और ये हमें निकालना है, इसको x मान लेता हूँ। तो 8 × 6 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 5 × x, ठीक है। 48 की वैल्यू आ रही है 5x, तो x हमारा यहाँ से 9.6 आ जाएगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस, और देख सकते हो तुम सीपीओ 2024 में पूछे गए हैं। तो समझना है थोड़ा सा ध्यान से बातों को, है ना। आंसर्स निकल जाते हैं बहुत आसानी के साथ में, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 2 rectangular sheets of paper 60 centimeter 36 centimeter are made into 2 right circular cylinder। देखो इसमें थोड़ा सा सोचना है बस। वन बाई रोलिंग द पेपर along with its length and the other along with its breadth। मतलब कहने का ये है कि ये पेपर शीट है, ये सीट मान ली मैंने 60 बाई 36 की है,
और एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 36 हो जाएगा, ये 60 कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट समझना है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको घुमाता हूं 60 के अकॉर्डिंग, तो आप जरा इमेजिन करना, ये ऐसे पेपर फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से, पेपर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, यूं करके घूम जाएगा पूरा, तो ये पूरी की पूरी जो बनेगी 60 के बराबर बन जाएगी, और ये बन जाएगी तुम्हारी हाइट, कुछ इस तरीके से बन के आएगा ये, अगर आप इसको बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। तो ये जो हाइट बनेगी ना इसमें, ये हाइट तो तुम्हारी बन जाएगी 36, और ये जो सरकमफेरेंस बनेगी नीचे की यानी कि 2πr, ये तुम्हारी बन जाएगी 60। उसी तरीके से यहाँ पे हाइट बन जाएगी 60 और 2πr यहाँ पे बन जाएगा 36। हमें बेसिकली किस चीज के ऊपर फोकस लगाना है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यार आर इंटू आर इंटू एच, आर इंटू आर इंटू एच, तो आर हमारा यहाँ से देखो 2π दोनों में है ही है, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, 2π को हटा दूं कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाई आर स्क्वायर एच, ये एच है अपनी, H1 है, ये H2 मान लो, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच यानी कि 60 इंटू 60 इंटू 36, और इसको करो 60 इंटू 36 इंटू 36, ये हमारा बन के आ जाना चाहिए, 60 से 60 चला जाएगा, ठीक है, 36 से 36 भी चला गया, 12 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 तिये 36, देखो आंसर आ गया, 5 और 3 का रेशो बन जाएगा, कितना रेशो बन जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा, 5 और 3 का रेशो बन के तैयार हो गया तुम्हारे सामने, सो दिस इज द आंसर। अब उम्मीद है कि बात समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी, इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखो, the side PR of a triangle PQR extended to S such that QR equals to RS, ट्राइंगल PQR बना दिया मैंने इस तरीके से, PQR, R को ऐसे ले गए बाहर खींच के, कि QR जो है वो RS के बराबर हो जाएगी, S तक बढ़ा दी मैंने, इस दोनों बराबर हो जाएंगी, PRQ हमें दे रखा है 86 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है PSQ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो भैया ये बराबर आएंगी क्या, और अगर मान लेते हैं इस तरीके से मामला है, ये 86 डिग्री है और ये दोनों साइड हमारी बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 43 डिग्री हो जाएगा क्या, यही अपना आंसर है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, 43 डिग्री हो जाएगा, ये भी 43 डिग्री हो जाएगा, नहीं तो इसको देख लो कितना हो जाएगा, ये 94 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो बाकी बचेगा कितना, बचेगा 86, तो 83 में बांट देना उसको, 43 में बांट देना उसको, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 43 डिग्री। ये भी आसान क्वेश्चन था। ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड हाइट ऑफ ए कॉन, यानी कि L/H दे रखा है, इसको ले लिया 4a, इसको ले लेते हैं 3a। क्या कह रहा है ये, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज ना, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो अगर यहां से मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर होती है, तो ये 16 और 9, 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि √7a, ये रेडियस है अपनी, है ना। अब रूट a की वैल्यू देख लो, a की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से अपना आंसर बन जाएगा इसमें। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, एल कितना है 4a, ये हमें कितना दे रखा है 4√7 पाई, तो देखो पाई से पाई चला जाएगा, √7 से √7 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि a की वैल्यू 1 यूनिट है। अगर a की वैल्यू 1 यूनिट है तो ये कितना है √7a, यानी कि √7, यानी कि हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई √7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।